ओके। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ विधि और निषेध बताए गए हैं श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग हैं भक्ति के, जिनका वर्णन है। उसमें क्या करें और क्या ना करें दोनों है। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं श्रवणम कीर्तनम इत्यादि नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का वर्णन रामायण में भी हुआ है, तो नवधा भक्ति है ही। 64 अंग जो है रूप गोस्वामी के द्वारा बताया गया, श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा, वो डिटेल में है कि हमें क्या करना चाहिए डिटेल में। तो साधारण जो व्यक्ति हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना मुश्किल है, परंतु सुन तो कोई भी सकता है। श्रवणम करना चाहिए, हमेशा श्रवणम करना चाहिए, क्योंकि श्रवणम से ही भक्ति शुरू होती है ना। तो श्रवणम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा, और अच्छे सोर्स से। ऐसा अगर हम ऐसे सोर्स से सुनेंगे, ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जो खुद अच्छा भक्त नहीं है या जिसका कुछ मोटिव है, फिर फायदा नहीं करेगा। तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़िए जो पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं वो सुनिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद श्रवणम के बाद फिर अच्छे से माला करना है। माला करने के बाद मंदिर में जो सेवा हमें मिलती है वो सेवा करनी है। हार सेवा, राजभोग सेवा, जो भी सेवा मिलती है वो सेवा करनी है। कुछ ना कुछ सेवा करनी है मंदिर में, आवश्यक है। और फिर प्रचार कार्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फंड कलेक्शन इत्यादि जितना संभव है उतना कर सकते हैं। नहीं करना जो बताया गया है कि ये सब नहीं करना चाहिए, उनको भी ध्यान से पढ़ें। जैसे हम कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां ना करें, उसका तो पूरा क्लास हो जाएगा। तो गलतियां ना करें, और जितनी चीज़ें बताई गई हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उनका पालन अच्छे से करें। सबसे इम्पॉर्टेंट माला का जप। लेकिन जहाँ हम गलती कर देते हैं वो क्या है कि माला का जप हमने कर लिया, हमने पॉजिटिव चीज़ें सारी कर ली, और नेगेटिव जो कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिए। जैसे नाम अपराध कर दिया, धाम अपराध कर दिया, ऐसा वैष्णव अपराध कर दिया। तो वो क्या होता है ना, जो जितना भी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना भी हमने सेवा की, वो सब बेकार हो जाता है। तो इसीलिए अपराध से बचना है। और अपराध से बचना, और फिर जो करना चाहिए भक्ति के लिए जो आवश्यक है, उन सारे कार्यों को करना। बस ऐसे ही करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और आवश्यक है कि हमेशा गाइडेंस में रहें। स्वतंत्र रूप से अकेले अगर हम भक्ति करने के लिए बैठेंगे, तो जैसे बहुत सारी बकरियां जा रही हैं, बहुत सारी बकरियां, हाँ, एक झुंड में, तो उसको उसमें से एक को पकड़ना और पकड़ के खा जाना, जो जंगली जानवर हैं, कठिन है। वहाँ जंगली जानवर भी जाने से डरते हैं। लेकिन अगर कोई बकरी झुंड से अलग हो गई अकेले, तो उसको फट से पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार हम यदि ग्रुप में भक्ति कर रहे हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और सबके साथ रोज मिलना जुलना हो रहा है, तो माया का प्रभाव बहुत कम होगा। माया पकड़ नहीं पाएगी। अकेले रहेंगे, माया बहुत आराम से पकड़ लेगी। ये बहुत आवश्यक है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भागवत कथा, डेटी वर्शिप, नाम जप, धाम यात्रा, ये जो 5 अंग बताए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से करना है, ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। ठीक लग रहा है?